हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 16 में, जो कि आपका एसएसटी की सेकंड क्लास का चैप्टर है, जिसका नाम है वाटर। वाटर में होता है पानी, ठीक है। और पानी की उपयोगिता का आप सभी को पता ही है, हमारे जीवन में कितना महत्व है। पानी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होता है। एक होता है नेचुरल वाटर, एक होता है रेन वाटर, एक होता है जो हम डिग करके खोदते हैं, एक होता है जो हमें नलकूप देते हैं, और एक होता है रिवर वाटर, ठीक है। तो हमें कई प्रकार के वाटर के स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला है रिवर वाटर। रिवर वाटर क्या है? रिवर वाटर जो हमें या तो देखो पृथ्वी के किसी स्रोत से प्राप्त होता है, या वो पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके पिघलने से जो प्राप्त होता है वो हमें मिलता है रिवर वाटर। वाटर की बहुत सारी क्वालिटीज होती है। कुछ वाटर पीने योग्य होता है, कुछ वाटर पीने योग्य नहीं होता है। जैसे कि समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, जबकि नदियों का पानी पीने योग्य होता है, मीठा होता है और वो खारा होता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं कुओं की। तो कुआं एक मानव निर्मित स्रोत है, जो कि मानव ने अपने लिए बनाया है स्वेच्छानुसार। उसके उसके प्रयोग से हम प्राचीन काल में पानी को प्राप्त करते थे। अब भी कुछ जगह पर पानी उसी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुआं के माध्यम से पानी प्राप्त करना ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप पानी प्राप्त करने का, वो है हमारे पास नलकूप। नलकूप के माध्यम से भी हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। नलकूप जो है नलकूप हमें साफ पानी ही प्रदान करता है। नलकूप पृथ्वी की परतों के अनुसार भी लगाए जाते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत में कितना पानी होता है उसके हिसाब से वाटर लेवल को देखते हुए नलकूप लगाए जाते हैं। और फिर स्रोत होता है हमारे पास एक रेन वाटर, यानी कि बरसात का पानी। तो दुनिया का सबसे शुद्ध जो पानी माना जाता है वो बरसात का पानी ही माना जाता है। और बरसात का पानी पीने योग्य भी होता है। और वही जो पानी है वही एक इस प्रकार का पानी है जो सबसे ज्यादा प्रकृति का सबसे शुद्ध पानी कहलाया जाता है। अब हम उसी वाटर की बात करते हैं। तो वाटर के रूप में हमारे पास बहुत सारे दोहे भी प्रचलित है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए, भगवान पानी की दया दृष्टि बनाए रखना, ठीक है ना। भगवान से कृपा करके मांगते रहे कि पानी हमारे पास बनाए रखें। और मैं आपको बताऊं, कुछ स्टेटों में हमारे पास, जैसे कि कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक में एक जगह है बेंगलोर। बेंगलोर में पानी की किल्लत के चलते हुए वहां के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। सेकंड है हमारे पास दिल्ली, यूटी दिल्ली यूनियन टेरिटरी। उसके उसके पास भी पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी नहीं है। वो भी पानी की आपूर्ति के लिए कभी उत्तर प्रदेश से गुहार लगाते हैं, कभी मध्य प्रदेश से गुहार लगाते हैं, तो कभी हरियाणा राज्य से गुहार लगाते हैं। उसकी एक तरफ राजस्थान है जिसमें खुद ही पानी नहीं है। तो इसलिए पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी को वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमें पर डे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लायक ही पानी खर्च करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पानी को बहा रहे हैं, पानी को बहाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो हम उसी पानी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पानी से बहुतों का जीवन इसी के ऊपर कटता है। आप तो बिस्लरी की बोतल लेके पी भी लोगे, परंतु कुछ जंगली जानवर हैं जिनके पास पानी की कमी के कारण वो मर जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर ही निवास करते हैं, जैसे कि मछलियां। अब सपोज कीजिए आपको अगर पानी की प्यास लग रही है, तो आप पानी का स्रोत कुआं खोदकर, जमीन खोदकर कैसे भी निकाल लोगे। पर अगर एक मछली जो एक तालाब में रहती है, अगर उसमें से पानी का स्रोत खत्म हो गया, तो वो मछली का तालाब खोदेगी बैठकर? नहीं ना। तो इसलिए हमें पानी को अपने अनुसार नहीं, हमें प्रकृति के अनुसार वेस्टेज करना चाहिए, यानी कि प्रकृति कितना वेस्ट करने को चाहती है, ठीक है। तो पानी के स्रोत हमारे पास बहुत ही कम बचे हैं। वाटर लेवल दिन पे दिन घटता ही जा रहा है, यानी कि नल जो है पृथ्वी की छाती में घुसते ही जा रहे हैं। तो ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आपका जो चैप्टर है क्या है, वाटर, पानी। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नीड्स फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वैसे हियर यू विल लर्न अबाउट, यहां पर तुम पढ़ोगे द नीड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत क्या है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सोर्सेस क्या क्या है, संसाधन क्या क्या हमारे पास पानी को प्राप्त करने के। तो पहली है वाटर, पहली लाइन इसमें दी है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नीड्स फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर, पानी इज है वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट मतलब एक अत्यधिक इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, नीड्स, आवश्यकता, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित प्राणियों की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है जीने के लिए, वो क्या है, पानी, वाटर। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने के लिए जरूरत होता है, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग पकाने के लिए, अवर फूड एंड वॉशिंग अवर क्लॉथ, और हमें अपने कपड़े धोने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, ईटीसी इत्यादि में। इवन यहाँ तक कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव, यहाँ तक कि जानवरों और पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की ही जरूरत होती है। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। वाटर इज यूज्ड इन कुकिंग,
कुकिंग, वाटर पकाने में प्रयोग होता है। वी बाथ विद वाटर, हम पानी से नहाते हैं। वी वॉश अवर क्लॉथ विद वाटर, और हम अपने कपड़े भी पानी से ही धोते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के संसाधन। द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर रेन्स, मुख्य संसाधन जो क्या है वो क्या है, बरसात। रिवर्स, नदियां, लेक्स, झीलें, वाटरफॉल, झरने, ओशन, सागर एंड सीज, समुद्र। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स, और जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है कहां पर, इन लेक्स, झीलों में, पॉन्ड्स, तालाबों में, रिवर्स, नदियों में, एंड वेल्स, कुओं में। कुओं में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, और हमें बरसात के पानी को वेस्टेज नहीं जाने देना चाहिए। हमें बरसात के पानी को इकट्ठा करने की कोई एक विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम उस पानी का बाद में प्रयोग कर सकें। वी यूज अंडरग्राउंड वाटर एज ड्रिंकिंग, वी यूज हम प्रयोग करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत जल, एज ड्रिंकिंग पीने में, वाटर विच इज कलेक्टेड थ्रू ट्यूबवेल्स एंड पंप्स, और जिसको हम इकट्ठा करते हैं किसके द्वारा, ट्यूबवेल और पंप के द्वारा, नलकूपों के द्वारा। रिवर वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, नदियों का पानी भी पीने के योग्य होता है, पर्पस बाय प्यूरिफाइंग इट, और उसका उद्देश्य होता है सबसे पहले उसका क्या किया जाए, प्यूरिफाइड कर लिया जाए, यानी कि संशोधन कर लिया जाए। ये है आपका रेन वाटर जो बरसात से प्राप्त होता है, रिवर नदियों का पानी, वेल कुएं का पानी, और ट्यूबवेल नलकूप से निकलने वाला पानी। अब बात करते हैं ब्रेडबज की। वाटर इज आल्सो होम फॉर मेनी एनिमल्स, पानी बहुत सारे जानवरों का घर भी होता है, इस बात को भी याद रखना। आप पानी को वेस्ट कर लोगे तो उन जानवरों के घर को खा जाओगे तुम, ठीक है। सिंस तब तक वाटर फ्रॉम ओशंस, महासागरों का पानी, एंड सी, समुद्रों का, इज वेरी साल्टी, बहुत नमकीन है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, इसका प्रयोग हम पीने में और पकाने में नहीं कर सकते। वाटर कैन बी क्लीन्ड बाय वेरियस मेथड्स, वाटर को बहुत सारे तरीकों से साफ किया जा सकता है। एज बॉइलिंग, उबालकर, एंड फिल्टरिंग, और उसे फिल्टर करके भी साफ किया जा सकता है। फिल्टरिंग रिमूव्स द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर, और फिल्टर करने से जो उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं वो पानी से निकल जाती हैं। द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर गेट किल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर, और पानी को उबालने से जो उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दीज पॉइंट्स, इन बिंदुओं को, while हैंडलिंग वाटर, जब हम पानी का प्रयोग करते हैं। कीप द ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, पीने के पानी को ढककर रखना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन पॉट, और उसे साफ बर्तन में रखना चाहिए। किसे, ड्रिंकिंग वाटर। वाटर इज वेरी प्रीशियस, पानी बहुत अनमोल है। सो इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, इसीलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप वाटर क्लीन, हमें पानी को साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज क्लोज द टैप आफ्टर यूज, और प्रयोग के बाद में हमें टोंटियों को या टंकियों को बंद कर देना चाहिए। सेव द वाटर, पानी बचाओ भैया, सेव वाटर सेव नेचर। ये है लेसन समरी पार्ट का सारांश। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। वी यूज, हम करते हैं प्रयोग पानी का खाने में, पकाने में, खाना पकाने में भी और खाने में भी, ड्रिंकिंग पीने में, बाथिंग नहाने में, एंड वॉशिंग धोने में। वी शुड ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर, और हमें कैसा, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू दे रखे हैं इसमें। टिक राइट द करेक्ट आंसर, जो राइट हो उसके सामने टिक लगाना है। टू ड्रिंक एंड कुक अवर फूड वी कैन यूज द वाटर ऑफ सी, रेन वाटर या ओशन, तो हम किसका प्रयोग, रेन वाटर का। सबसे प्यूरिफाई या प्योरेस्ट वाटर जो होता है वो होता है हमारे पास रेन वाटर। सेकंड है वी कैन ड्रिंक, वी कैन ड्रिंक, हम पी सकते हैं द वाटर बाय फिल्टरिंग, पानी को फिल्टर करके, एंड बॉइलिंग, उबालकर, द वाटर ऑफ, किसका पानी हम उबालकर और क्या कहकर फिल्टर करके पी सकते हैं, रेन वाटर या रिवर वाटर या बोथ ए एंड बी।
तो हम दोनों को ही पी सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया सबसे प्योरेस्ट वाटर किसका होता है, रेन का होता है, बट कभी कभी रेन भी एसिड रेन्स होती हैं, अम्लीय वर्षा भी हो जाती है कभी कभी। तो इसीलिए अब कहने लग जाओ अम्लीय पानी पियोगे तो अम्लीय पानी तो बीमार कर देगा, तो इसीलिए हम दोनों को कर सकते हैं, इसलिए ए और बी दोनों प्रेफर है। और जो इससे भी अगर प्रेफर लेना हो तो हम क्या लगा सकते हैं, रिवर वाटर ओनली। ठीक है, वैसे बोथ ए एंड बी दोनों परफेक्ट हैं, क्योंकि कभी कभी अम्लीय वर्षा होने के कारण हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा। थर्ड है वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी कहां से प्राप्त करते हैं, सन एंड मून, चंदा और पानी से, चंदा और सूरज से पानी मिलता है, नहीं मिलता। रिवर, सी एंड रेन, तो इन्हीं से मिलता है। ठीक है, रिवर, सी एंड रेन से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज ऑप्शंस, इन ऑप्शनों का प्रयोग करके फिल इन द ब्लैंक्स भरने। वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम, हम मुख्यतः कहां से पानी प्राप्त करते हैं, रिवर से। ठीक है, इनमें जो ऑप्शन है वो रिवर ही है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, वी डैश वाटर वेस्ट वाटर, तो वी डोंट नहीं है तो शुड नॉट है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 3/4 भाग पानी का किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिल्टरिंग रिमूव्स द डैश प्रेजेंट इन वाटर, तो इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर ये कह रहा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस, जो सही है उसके सामने टी लिखना है और जो गलत है उसके सामने एफ लिखना है। इम्प्योरिटीज इन वाटर आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग, तो ये आपका ट्रू, अशुद्धियां जो है फिल्टर करके, शोधन करके उन्हें दूर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भैया। टू सर्वाइव विदाउट वाटर इज पॉसिबल फॉर अस, हमें बिना पानी के जीवित रहना संभव है मान लिए, तो कैसा है, असंभव है। टू सर्वाइव विदाउट वाटर इज पॉसिबल फॉर अस, तो ये है फॉल्स, इम्पॉसिबल है भैया। Germs get killed by boiling the water, ये है ट्रू। We should waste water, false, कभी भी नहीं, भाई वेस्ट ना करो, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वो क्या है, रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर इन क्लीन पॉट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वही सेम क्लास में करा दिए जाएंगे आपको। उसके बाद HOTS, इफ यू आर गिवन सी वाटर, रेन वाटर एंड रिवर वाटर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, तो आपको मैं सी वाटर, रेन वाटर और रिवर वाटर ये ला कर दूं, आप उनको कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो आपको ये लिख के लाना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी टास्क, विजिट द वाटर वर्क्स ऑफ योर टाउन, ऑब्जर्व हाउ वाटर इज प्योरिफाइड। जहां पर पानी का काम होता है, वैसे तो आपके यहाँ किसी टाउन में होता नहीं है, जहां पर पानी को शोधन किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, वहां पर आपको जाना, देखना है जाके कैसे वो प्यूरिफाइड करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर होता है आपका यहीं पर खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।